हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है हमारे पास, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये एक पेडेस्टल है जिस पर ये एक स्टैचू स्टैंड है, यानी कि खड़ा किया गया है। और इस स्टैचू का हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वो हमें गिवन है 1.6 मीटर। हमें इस पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है और हमें बताया है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लेते हैं इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप के साथ यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है हमें यहाँ पर 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप, यानी कि यहाँ पर देखने पर यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है ये है 45 डिग्री। हमें फाइंड करना है इस पेडेस्टल का हाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेबलिंग कर लेते हैं, इसको नेम देंगे ए, यहाँ पर लिख लेते हैं बी, और ये पॉइंट हो गया सी, और यहाँ पर लिख लेते हैं डी। अब ये बिल्कुल सीधे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले हमारे पास स्टैचू का हाइट गिवन है तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ स्टैचू, और ये है हमारे पास यहाँ पर ए बी, और ये गिवन है हमें 1.6 मीटर। और इस पेडेस्टल का हाइट हमें फाइंड करना है, यानी कि बी सी, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, और ये हमने माना है यहाँ पर बी सी, इसे हमने फाइंड करना है। अब देखिए बी सी को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए सी डी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे और डी सी फाइंड करेंगे। फिर ट्राइंगल लेंगे बी सी डी, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके डीसी फाइंड करेंगे। फिर जो दो रिजल्ट आएंगे उनको कंपेयर कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास बीसी का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए सी डी ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, और ए सी डी ट्राइंगल में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे, यहाँ पर अपना मंत्र लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। थीटा यहाँ पर होता है साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा। तो हमने यहाँ पर यूज करना है परपेंडिकुलर और बेस को। तो परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर है, यानी कि टेन थीटा में। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अब टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर है ए सी अपॉन में आपको लिखना है बेस यहाँ पर है डी सी। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे टेन थीटा का वैल्यू लेंगे। देखिए ए सी डी ट्राइंगल में यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री का, थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू में लिखेंगे ए सी। अब ए सी का मतलब क्या है, यहाँ पर ए बी प्लस में बी सी, तो आप ए सी की जगह पर लिख लेंगे ए बी प्लस में बी सी, और अपॉन में हमारे पास है यहाँ पर डी सी, तो डी सी को हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। टेन 60 डिग्री का वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं, वो होता है √3 इज इक्वल टू में लिखेंगे। देखिए ए बी यहाँ पर हमें गिवन है 1.6, तो ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 प्लस में लिखेंगे बी सी, और अपॉन में हमारे पास है डी सी। अब √3 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 1, और यहाँ पर इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डी सी को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा √3 डी सी इज इक्वल टू में लिखेंगे 1.6 प्लस बी सी को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सेम ही आएगा, यानी कि 1.6 प्लस में बी सी। यहाँ से हम डी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख लेंगे 1.6 प्लस बी सी, ये √3 डी सी के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड में आ जाएगा √3। अब हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी ट्राइंगल, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी आप देख सकते हैं एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। हमें चाहिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस तो टेन थीटा में ही है, तो यहाँ पर भी यूज कर लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में अब लेंगे बी सी, और अपॉन में लिखना है बेस यहाँ पर डी सी है। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए टेन थीटा का वैल्यू लेंगे बी सी डी ट्राइंगल में, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू में लिखेंगे बी सी को एज इट इज, और डिवाइड में है डी सी को भी एज इट इज लिख लेंगे। टेन 45 डिग्री का वैल्यू टेबल में आप देख सकते हैं वो होता है 1 इज इक्वल टू में लिखेंगे बी सी अपॉन में डी सी। अब देखिए इस 1 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 1। अब इनका करेंगे यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई,
1 को BC से मल्टीप्लाई किया, BC इज इक्वल टू 1 को DC से मल्टीप्लाई करने पर DC। अब देखिए DC इसके भी इक्वल है और DC BC के भी इक्वल है, तो इसका मतलब BC इक्वल होगा 1.6 प्लस BC अपॉन √3 के। अब हम इसको नंबर देंगे यहाँ पर 1 और इसको नंबर देंगे 2 और यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए, अब हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC अपॉन √3। ये हमारा रफ काम था, इसे रेज कर देते हैं यहाँ से। अब हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC अपॉन में है हमारे पास यहाँ पर √3। अब इस BC के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो लिख लेंगे 1। अब यहाँ पर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 BC इज इक्वल टू में लिखेंगे, देखिए 1.6 प्लस BC को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सेम ही आ जाएगा, तो इक्वल में लिख लेंगे 1.6 प्लस BC। अब इस BC को इधर शिफ्ट कर देंगे तो लिखेंगे पहले √3 BC और ये BC प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का BC इज इक्वल टू में हमारे पास रह गया यहाँ पर 1.6। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम यहाँ पर BC, जब आप BC को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये √3 और ये फिर माइनस का साइन। अब यहाँ पर मान लीजिए BC मल्टीप्लाई में 1 था, BC आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ रह गया 1 और इज इक्वल टू में हमारे पास है 1.6। BC हमारे पास आएगा देखिए इज इक्वल टू में 1.6 लिखेंगे, ये यहाँ पर √3 माइनस 1 BC के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में लिख लेंगे √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में फिर से वैल्यू अंडर में आ गई है, इसलिए यहाँ इसका रैशनलाइज कर देंगे तो लिखेंगे इज इक्वल टू में 1.6 अपॉन में हमारे पास है √3 माइनस में 1। रैशनलाइज करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ये एक बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक बार डिवाइड में, साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, तो लिखेंगे √3 प्लस 1 और डिवाइड में भी √3 प्लस 1। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा देखिए √3 प्लस 1 को जब आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.6 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1 और डिवाइड में देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये √3 है, यहाँ पर भी √3, फिर ये माइनस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है, तो यहाँ पर ये √3 सेम है और यहाँ पर ये 1 सेम है, तो ये हो गया a माइनस बी और ये a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है a² माइनस में b²। तो ये हमारे पास आएगा देखिए 1.6 को एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1 है और डिवाइड में लिखेंगे, स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया 3, फिर है माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इज इक्वल टू में हमारे पास आएगा 1.6 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1 और अपॉन में है 3 माइनस 1 2। तो इनको जब आप कैंसिल करेंगे 2 1 जार 2 और 1.6 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 0.8 और साथ में लिख लेंगे यहाँ पर मीटर और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आप लिख लेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हमारे पास आ गया है 0.8 मल्टीप्लाई में है √3 प्लस 1 और साथ में मीटर और यही हमारा आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।